एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। पहला क्वेश्चन देखो, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 ये px का फैक्टर है या नहीं हमें चेक करना है। ओके, तो एक्स प्लस 1 px का फैक्टर होने के लिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हमारा रूल क्या है, p ऑफ -1 शुड बी 0। अगर 0 हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा, देन x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस। ये -1 कहाँ से आया, x प्लस 1। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। तो p ऑफ -1 अगर 0 हो जाएगा, देन x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस। तो p ऑफ -1 निकालो, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस प्लस 1। देखो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0। तो p ऑफ -1 हमें 0 मिला दिया। फोर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो नेक्स्ट डबल आई, px क्या है, x टू द पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे भी सेम रूल, p ऑफ -1 निकालो, -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का 4 1 ही होगा, पावर इवन है तो 1 होगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे -1 प्लस 1, 1 -1 0, 1 -1 0, तो आंसर 1 है। यहाँ पे p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होता, बट ये 0 नहीं है। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 x टू द पावर 3 x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट ट्रिपल आई, px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 थ्राइस x क्यूब थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो p ऑफ -1 निकालो, -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 टू द पावर 4 1 होगा, -1 टू द पावर 3 -1 इंटू 3 -3, ये प्लस 3, ये -1, ये प्लस 1, प्लस 3 -3 कैंसल, प्लस 1 -1 कैंसल, ये आंसर 1 आ रहा है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, 0 के साथ इक्वल नहीं है। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस px, राइट। फोर्थ 1 का आई भी, px इज इक्वल टू x का क्यूब एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। ओके, तो p ऑफ -1 निकालना है। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, राइट। -1 का क्यूब -1, यहाँ पे माइनस साइन रखो, -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, देन 2 प्लस √2 है। ये -1 -2 प्लस 2 √2 क्या हो जाएगा, 2 √2 प्लस √2 2 √2, -2 प्लस 2 कैंसल, आंसर 2 √2। तो p ऑफ -1 इन दिस केस इज इक्वल टू 2 √2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के साथ इक्वल नहीं है। देयरफॉर x प्लस 1 इज ऑल्सो नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। इन ईच केस हमें डिटरमाइन करना है ये gx ये px का एक फैक्टर है या नहीं। देखो gx कितना दिया है, x प्लस 1, तो gx इज इक्वल टू 0 लेट, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। px हमारा कितना है, ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, फर्स्ट आई। ओके, तो अगर p ऑफ -1 0 हो जाएगा, देन x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस, gx विल बी फैक्टर ऑफ px। तो p ऑफ -1 निकालो, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर
-2 इंटू -1 तो -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2 +1 माइनस माइनस प्लस -1 -2 +2 कैंसल +1 -1 कैंसल 0 तो रिमाइंडर हमें p ऑफ -1 0 मिला। देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। हमें डिटरमाइन करना था वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का डबल आई। यहाँ पे gx कितना है x+2। gx px का एक फैक्टर है कि नहीं हमें डिटरमाइन करना है, चेक करना है। तो gx x+2 लेट gx और ऑन पुटिंग gx इक्वल 0 तो x+2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 तो p ऑफ -2 अगर 0 हो जाएगा देन x+2 विल बी फैक्टर ऑफ दिस px। ओके तो px कितना है x³ +3x² +3x+1। ओके तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब +3 इंटू -2 का स्क्वायर +3 इंटू -2 +1 -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 -2 +3 -6 +1 देखो -8 +12 +4 हो गया -6 +1 ये -2 +1 इज इक्वल टू -1 तो रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला। रिमाइंडर कितना मिला ना p ऑफ -2 इज इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं मिला। देयरफॉर इन दिस केस gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। क्या लिखना है gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। सेकंड केस में फैक्टर नहीं हो रहा है। ओके ट्रिपल आई px इज इक्वल टू x³ -4x² + x + 6 gx हमारा कितना है x -3 तो हमें p ऑफ -3 निकालना है। अगर 0 हो जाएगा देन gx विल बी फैक्टर ऑफ x। तो p ऑफ -3 कितना होगा -3 का क्यूब gx इज इक्वल टू x -3 ऑन पुटिंग gx इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x -3 इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +3 तो p ऑफ 3 हमें निकालना है। अगर p ऑफ 3 रिमाइंडर 0 हो जाएगा देन gx विल बी फैक्टर ऑफ px। तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर +3 +6 3 का क्यूब 27 3 3 जा 9 4 जा 36 +6 +3 9 36 से 27 जाएगा -9 +9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर p ऑफ 3 हमें 0 मिल गया। देयरफॉर रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है देन gx इज ए फैक्टर ऑफ px, राइट। तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन ईच केस में x - 1 px का एक फैक्टर होता है तो k का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो पहला नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आई x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px x² प्लस x प्लस k। x - 1 इसका एक फैक्टर है तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 0 होगा मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो x - 1 का 0 अगर हम पुट करेंगे x - 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 तो रिमाइंडर कितना होगा p ऑफ 1। p ऑफ 1 डेफिनेटली 0 होगा अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम सिंस x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो p ऑफ 1 निकालो। p ऑफ 1 कितना होगा ना 1 का स्क्वायर +1 प्लस k इज इक्वल टू व्हाट 0। रिमाइंडर हमें 0 चाहिए 0 होगा तो 1 + 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू -2। तो पहला केस में हमें k का वैल्यू -2 मिला, राइट। 1 का डबल आई x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू ट्वाइस x² प्लस kx प्लस √2। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 होगा। देयरफॉर p ऑफ 1 विल बी 0। p ऑफ 1 विल बी 0 तो p ऑफ 1 कितना होगा ना 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे 2 k इंटू 1 k प्लस √2 इज इक्वल टू 0 तो 2 प्लस √2 प्लस k इज इक्वल टू 0 तो हमें सिर्फ k का वैल्यू चाहिए k इज इक्वल टू -2 माइनस √2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले जाओ
2 प्लस रूट। तो के का वैल्यू सेकंड केस में मिला माइनस ऑफ 2 प्लस रूट, राइट। नाउ 1 का ट्रिपल आई x minus 1 is a factor of px is equal to kx square minus root 2x plus 1. Since x minus 1 is a factor of this, therefore remainder will be 0. So what will be the remainder? Now p of 1 will be 0. So that implies k into x के जगह पर 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो 1 का स्क्वायर 1, k इंटू 1 k हो गया, माइनस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, देखो माइनस रूट 2 था, ट्रांसपोज हो गया प्लस रूट 2, प्लस 1 था माइनस 1। तो k का वैल्यू हमें थर्ड केस में कितना मिला? रूट 2 माइनस 1, राइट। नाउ फोर्थ वन, 1 का आई भी x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px polynomial is equal to kx square minus 3x plus k, right? Since x minus 1 is a factor of this, therefore remainder will be 0. Then remainder is what? P of 1 will be 0. That implies P of 1 निकालो, substituting x for 1, तो k into 1 का whole square minus 3 into 1 plus k is equal to 0, right? तो ये हो गया k minus 3 plus k is equal to 0, k plus k twice k इज इक्वल टू माइनस 3 ट्रांसपोज होगा प्लस 3, तो k इज इक्वल टू 3/2। तो फोर्थ केस में k का वैल्यू हमें 3/2 मिला, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखो ये एक डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल, सबका डिग्री 2 है, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ईच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो देखो कैसे होता है। पहला क्वेश्चन 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय द प्रोसेस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तब ये मिडिल टर्म माइनस 7x को हमें स्प्लिट करना है, हमें दो नंबर चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 12, कांस्टेंट 1 12, x का कोएफिशिएंट माइनस 7। हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 7, मल्टीप्लीकेशन 12। तो डेफिनेटली माइनस 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 12, माइनस 3 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 7। तो डेफिनेटली माइनस 7x को हम कैसे लिख सकते हैं ना, 12x² को ऐसे रखो माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, राइट। अच्छा, अभी रिग्रुपिंग करते हैं, 12x², यहाँ पे 3x, तो 3x कॉमन ले लो, यहाँ पे 4x, 3 4 जा 12, x इंटू एक्स x², 3x कॉमन जा चुका है तो माइनस 1, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 आना चाहिए। तो अब देखते हैं कितना रखेंगे, इधर माइनस 4x है तो माइनस 1 रखो, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। देखो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो इस टर्म में 4x माइनस 1 है, इस टर्म में भी 4x माइनस 1 है, तो 4x माइनस 1 को कॉमन ले लो, यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे माइनस 1 बचा। तो टी वाज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फैक्टराइजेशन हमें क्या मिला, 4x माइनस 1 3x माइनस 1 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। नेक्स्ट ट्वाइस x² प्लस 7x प्लस 3। देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट है 3, x का कोएफिशिएंट 7। तो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7। एडिशन 7, ये तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन ही नहीं है। हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6, एडिशन 7। तो क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो ट्वाइस x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 6x प्लस x 7x, 6x इंटू x 6x², 3 इंटू 2x², 6x²। अच्छा, तो ये 7x को मैंने स्प्लिट किया, तो कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, x प्लस 3, देखो 2x इंटू एक्स ट्वाइस x², 2x इंटू 3 6x, प्लस यहाँ पे x प्लस 3 तो जरूरी है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे x प्लस 3 तो 1 रख लो सिंपल, तो यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लो, इस टर्म में 2x बचा है, इस टर्म में 1 बचा है, 2x प्लस 1। तो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 2x प्लस 1, राइट। नाउ थर्ड वन, ट्रिपल आई 6x² प्लस 5px माइनस 6, ओके। तो यहाँ पे देखो 6, ये 6, तो 6 इंटू माइनस 6 तो माइनस 36। हमें प्रोडक्ट माइनस 36 चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 5, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 चाहिए, सब्ट्रैक्शन 5 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन माइनस 36 चाहिए। तो दो नंबर सोचो, डेफिनेटली 9 माइनस 4, देखो मल्टीप्लाई करो माइनस 36, सब्ट्रैक्ट करो 9 से 4 जाएगा 5 प्लस 5, तो ऐसे ही होगा। 5x को स्प्लिट करो,
6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। देखो अभी 9 4 जा 36, 9 से 9 ये माइनस 4 माइनस 36, 9 से 4 जाएगा प्लस 5, तो प्लस 5x। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कॉमन ले लो तो 2x बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो डेफिनेटली 2x प्लस 3 को यहाँ पे कंटिन्यू होगा। अच्छा यहाँ पे 2x प्लस 3 मतलब यहाँ पे डेफिनेटली 2x प्लस 3 आएगा। ओके तो यहाँ पे कितना रखना है, इस हिसाब से रखना है। देखो 2x यहाँ पे 4x माइनस है तो -2 रख दो, 2x प्लस 3 इधर आया मतलब इधर डेफिनेटली आएगा। अच्छा तो यहाँ पे बराबर कर लो, यहाँ पे 2x है, हमें 4x चाहिए तो डेफिनेटली -2 रखो, माइनस प्लस -2 × 3 6। ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में 2x प्लस 3 कॉमन है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -2 है, हो गया। बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइजेशन 2 फैक्टर मिला। नाउ फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4 का IB 3x² - x - 4। x² का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट -4 है, ये हो गया -12। तो इधर x का कोएफिशिएंट -1, हमें सब्ट्रैक्शन -1 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन -12 चाहिए। सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, -1, मल्टीप्लिकेशन -12। तो कौन सा दो नंबर हो सकता है ना, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो -12 होगा, -4 से प्लस 3 जाएगा -1 होगा, 4 से 3 जाएगा 1, 4 के पास माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा। अच्छा तो हमारा नंबर मिल गया ये। नाउ 3x² माइनस x को हमें स्प्लिट करना है, -4x प्लस 3। देखो -4x से 3x जाएगा -x, तो -4, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और कुछ कॉमन नहीं है तो x कॉमन ले लो, 3x - 4। ये दो टर्म का 3x - 4 आ गया, तो डेफिनेटली इधर भी 3x - 4 आएगा, 3x - 4। अब देखो यहाँ पे प्लस 3x है तो +1 लिख दो, +1 -4 -4। ये एक टर्म है, दूसरा टर्म, दोनों टर्म में 3x - 4 कॉमन है, तो यहाँ पे x ही बचा, यहाँ पे +1 बचा, तो इसका फैक्टराइजेशन में हमें 2 फैक्टर मिला, 3x - 4 x + 1। ओके क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये देखो ये एक डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, डिग्री 3। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर हमें कितना मिलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स डेफिनेटली 3 होगा, डिग्री 2 मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स 3। ओके तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, देयर आर 3 different methods, 3 methods to factorize a cubical polynomial, right? एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। देखो ये जो मेथड है, ईच मेथड में 3 स्टेप्स होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 and step 3. Each method consisting of 3 steps. 3 steps करने के बाद हमें 3 फैक्टर्स मिलेगा, 3 स्टेप के बाद हमें 3 फैक्टर मिलेगा। एक चीज ध्यान से देखो, ये जो मेथड में जो 3 स्टेप्स है, इसमें स्टेप 1 एंड स्टेप 3, स्टेप 1 एंड स्टेप 3 तीनों केस में कॉमन है। ये 3 मेथड में स्टेप 1 एंड स्टेप 3 कॉमन है, अलग क्या है, ओनली स्टेप 2। स्टेप 2 इज डिफरेंट फॉर ईच मेथड, राइट। तो देखो कैसे होता है, पहला क्वेश्चन 5 का है, x³ - 2x² - x + 2, फैक्टराइजेशन कैसे होता है देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का है, लेट px = x³ - 2x² - x + 1। इट इज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इसका फैक्टराइज करना है। तो देखो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट देखो 2, ये पॉलिनोमियल में कांस्टेंट कितना है 2, तो कांस्टेंट का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स अप टू +-1 एंड +-2। देखो प्लस माइनस दोनों को कंसीडर करना होगा, क्यों, 2 = -1 - 2, ऑल्सो 2 = 2 × 1, प्लस माइनस दोनों को कंसीडर करना होगा। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड
हम ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे +1 है, -1 है, +2 है, -2 है। तो पहले +1 ट्राई करके देखते हैं। P ऑफ +1 या P ऑफ 1 निकालो। Px हमारा पोलिनोमियल है तो P ऑफ 1 कितना होगा? अच्छा, x के जगह पर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2 तो कितना आता है? 1 -2 -1 +2 +1 -1 -2 +2 तो 0 हो गया। तो P ऑफ 1 हमें 0 मिला, मतलब x का एक वैल्यू है 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। P ऑफ 1 0 मिला, मतलब x का एक वैल्यू है 1। देयरफॉर x माइनस 1, देखो यहाँ पे 1 है राइट पार्ट में, तो लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा, -1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px पोलिनोमियल। ये जो px गिवन है पोलिनोमियल का, x माइनस 1 एक फैक्टर है, ये पता चल गया, बिकॉज x फॉर 1 सब्स्टिट्यूट करने से हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ये था स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें एक फैक्टर मिल गया, बट इट इज ए क्यूबिकल पोलिनोमियल, इसका 3 फैक्टर पॉसिबल है, तो ऑलरेडी 2 फैक्टर और है। अच्छा, तो हमें एक फैक्टर मिल गया। तो देखो स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 ध्यान से देखो, स्टेप 2 इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेथड्स। ओके, तो स्टेप 2 को ये कॉमन है, ये जो स्टेप 1 प्रोसेस है 3 मेथड के लिए कॉमन है। अच्छा, तो स्टेप 2 देखो, पहले px को लिखो, तो px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू फट कुछ दूसरा फैक्टर है, तो px इज इक्वल टू x माइनस है और दूसरा फैक्टर है, पर दूसरा फैक्टर कितना है हमें कैसे पता चलेगा? तो एक लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर x माइनस 1 एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस पोलिनोमियल। तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखो, x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को x माइनस 1 से डिवाइड करो, राइट? px इज द दिस पोलिनोमियल, तो px x माइनस 1 हमें एक फैक्टर मिला है और एक दूसरा फैक्टर हमें चाहिए। दिस इंटू दिस विल बी द ओरिजिनल पोलिनोमियल। तो ये जो ओरिजिनल पोलिनोमियल कैसे होगा? सपोज इसको मान लो डिविडेंड, ये डिवाइजर, तो एक क्वोशिएंट हमें कैसे मिलेगा? तो क्वोशिएंट पाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करो x माइनस 1, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करो। देखो डिवीजन में डिविडेंड का पहला टर्म देखा जाता है एंड डिवाइजर का पहला टर्म, तो यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर पुट करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। डिवीजन में जनरली सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज हुआ, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे डिविडेंड में क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइजर में क्या है? एक्स, तो एक माइनस साइन पुट करो, एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स रखो, तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स होगा। अभी साइन चेंज करो, ये कट हो गया, माइनस माइनस प्लस -2x प्लस 2। देखो अब डिविडेंड में क्या है? -2x है, यहाँ पे 2 नहीं, माइनस भी नहीं है, तो -2 करो, -2 इंटू एक्स -2x -2 -1 प्लस 2, हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, बिकॉज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हमें ये मिला क्वोशिएंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हमें ये क्वोशिएंट मिला, राइट? नाउ px द ओरिजिनल पोलिनोमियल इज x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बट ये तो हमें 2 फैक्टर मिल गया, हमें 3 फैक्टर चाहिए, बट ये जो क्वोशिएंट हमें मिला है इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x माइनस 1 को ऐसे रखो, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, देखिए ये माइनस एक्स मिड टर्म को स्प्लिट करो, ऐसे हमें स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट -2 होगा, सब्ट्रैक्शन -1 होगा, तो डेफिनेटली -2 प्लस 1 कितना होगा? -1, -2 इंटू प्लस 1 -2, तो -2 प्लस 1, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर ये -2x प्लस एक्स माइनस 2, राइट? तो x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर -2x, तो x कॉमन ले लो, x माइनस 2 ऑलरेडी यहाँ पे है तो 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2, राइट? देखो अभी हमें 3 फैक्टर x माइनस 1 एक है, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 कॉमन जाने के बाद x बचा है तो x रखो, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 रखो। तो ये क्यूबिकल पोलिनोमियल था, इसका डिग्री 3,
तो इसका जो फैक्टर हमें मिलेगा नंबर 3 होगा 3। देयर आर 3 फैक्टर्स इन दिस पॉलिनोमियल। तो x-1, x-2, x+1, राइट। तो स्टेप 1, स्टेप 2, ओके। स्टेप 2 में हम डिवाइड किया, ये है स्टेप 3 मिड टर्म स्प्लिट, ये है स्टेप 3। ये क्या है? स्टेप 3। ध्यान से देखो, ये है स्टेप 1, ये स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है? डिवीजन। देन स्टेप 3 में हमें ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फर्दर फैक्टराइज करते हैं। तो 3 फैक्टर आ गया। इट इज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 3 है, हमें 3 फैक्टर मिलेगा। तो x-2, x-2, सॉरी x-1, x-2, x+1, दे आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकंड मेथड, ये था मेथड 1। तो मेथड 2 देखो कैसे होता है। नाउ सी मेथड नंबर 2। देखो, मैंने बोला था स्टेप 1 एंड स्टेप 3 तीनों मेथड में कॉमन है, बस डिफरेंट क्या है? स्टेप 2। अच्छा, तो स्टेप 2 को ध्यान से देखो। ओरिजिनल पॉलिनोमियल हमारा है x³ - 2x² - x + 2। तो px = x³ - 2x² - x + 2, राइट। इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है? ये जो ट्वाइस x², ये -x, ये दो टर्म को हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है? x-1 को देख के स्प्लिट करना है। हमें ऐसे स्प्लिट करना है, एवरी टर्म में x-1 आएगा, बिकॉज x-1 ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि एक फैक्टर है। तो हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है जैसे कि ईच टर्म में x-1 आएगा। तो देखो कैसे होता है। x³, ये -2x² के जगह पर लिखो -x² - x², राइट। ऐड करो -x² - x² - 2x², सिंपल। -x के जगह पर लिखो +x - 2x + 2। देखो +2 तो पहले से ही था, -x के जगह पर बस मैंने लिखा कि x - 2x। देखो 2-2x + x - x, -x² - x² - 2x², x³। तो इसमें कुछ फर्क नहीं है, जस्ट मैंने स्प्लिट किया है। अच्छा, अभी कॉमन ले लो, यहाँ पे x³, यहाँ पे x²। तो x² कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x-1। देखो x² × x, x³, x² - 1 - x²। तो ये दोनों से कॉमन लेना है हमें। तो x-1 आएगा ही आएगा, कंपल्सरी है। तो इसमें क्या लेना है? एक -x कॉमन ले लो। देखो -x + x - x², -x - 1 + x, -+ x। यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, x-1। अब मल्टीप्लाई करो, 2 × x - 2x, 2 × 1 2 -+ राइट। अब देखो, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, एवरी टर्म में, ईच टर्म में x-1 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 है। x-1 इज ए फैक्टर, हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x-1 को कॉमन ले लो। x-1 को कॉमन लेने के बाद कितना बचा है? देखो ये टर्म में x-1 ऑलरेडी जा चुका है, x² बचा है, तो x² रखो। इससे भी x-1 जा चुका है, -x बचा है। इससे भी x-1 जा चुका है, तो -2 बचा है। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हमें डिवीजन करके मिला था। डिवीजन करने से ये मिला था ना। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ये जस्ट ये मिड वाला टर्म को स्प्लिट करके रीग्रुपिंग करके हमें मिल गया। तो ये इजी मेथड है लॉन्ग डिवीजन से। देखो अभी ये स्टेप 2 इधर एंड हो गया। अभी स्टेप 3 देखो, x-1 ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करो। तो x-1, x-2, x+1, इसको हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, हमें मिलेगा x-2, x+1। ये फर्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये मिडिल स्टेप। स्टेप 2 इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेथड्स, राइट। आया समझ में? सी थर्ड मेथड। देखो स्टेप 1 एंड स्टेप 3 तो आज यूजुअल कॉमन है, ओनली डिफरेंट क्या है? स्टेप 2। तो स्टेप 2 देखो कैसे होता है। स्टेप 1 में एक फैक्टर ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो वेरी सिंपल। स्टेप 2 वेरी सिंपल है। इसमें देखो हमें क्या करना है ना, ऐसे एक ड्रा करना है। यहाँ पे ओरिजिनल पॉलिनोमियल का सारे कोफिशिएंट को लिखना है। देखो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1, x² का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट -1, x0 या कांस्टेंट क्या है? 2। यहाँ पे कितना लिखा है? यहाँ पे कितना लिखना है? तो सारे कोफिशिएंट इधर लिखने के बाद यहाँ पे कितना लिखना है ना, यहाँ पे जो ऑलरेडी जो फैक्टर मिल चुका है x-1, x का वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे 1 पुट करो। ओके, तो अभी क्या काम है? ये जो 1 है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब तो 1 नीचे आएगा, कुछ नहीं मतलब 1 + 0 1 आ गया। अभी इधर कितना लिखना है? 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, तो ये दोनों को ऐड करो,
-1, -2 + 1 -1। अभी इधर कितना लिखना है ना, 1 × -1 दोनों को ऐड करो -2, 1 × -2 दोनों को ऐड करो 0। है समझ में? यहाँ पे ये जो फैक्टर ऑलरेडी मिल चुका है, वेरिएबल का वैल्यू इधर पुट करो। यहाँ पे सारे कोफिशिएंट, ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल का सारे कोफिशिएंट को हमें लिखना है। देन क्या करना है, ये 1 ऐसे ही नीचे आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 + 0 1। नेक्स्ट इधर क्या लिखा जाएगा ना, 1 × 1, तो ये दोनों को ऐड करके इधर लिखना है। देन 1 × -1 इधर लिखना है, दोनों को ऐड करके इधर लिखना है। देन 1 × -2 इधर लिखना है, दोनों को ऐड करके इधर लिखना है। ये जो हमें मिला, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमें मिला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट। तो a का वैल्यू क्या है 1, तो 1x², b का वैल्यू क्या है -s, तो -1x, c का वैल्यू क्या है -2। ओके, तो इसका अगर 1 को हटा के लिखेंगे कितना होगा ना, x² - x -2, बिकॉज 1 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो 1 × x² 1 × x - -2। देखो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टेप 3 में है ऑलरेडी। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू बी फॉलोड। ओके, ये सबसे इजी मेथड है। तो दिस इज द सिंथेटिक डिवीजन। स्टेप 1, स्टेप 3 तीनों मेथड में कॉमन रहता है, बस स्टेप 3 अलग रहता है। ओके, किसी में रीग्रुपिंग करना पड़ता है, किसी में लॉन्ग डिवीजन, किसी में सिंथेटिक डिवीजन, राइट। देन 5 का डबल है x³ - 23x² - 9x - 5। देखो लेट px = x³ - 23x² - 9x - 5। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 5, कांस्टेंट 5। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 5 का फैक्टर +-1 +-5, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो pf -1 लेके ट्राई करते हैं, 1 से नहीं होगा, pf -1 डायरेक्ट ले लो। तो -1 का क्यूब 3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। तो ये -1, ये -3, प्लस -5, ये हो गया -3 -1 -4 -5 -9 + 9 0। तो pf -1 हमें 0 मिला। दैट इंप्लाइज x = -1, x के जगह पर -1 रखने से हमें 0 मिल रहा है। देयरफॉर x + 1, देखो ये -1 इधर आएगा +1, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल। तो सिंथेटिक डिवीजन, ये तो स्टेप 1 गया। तो स्टेप 2 में सिंथेटिक डिवीजन हमारा इजीएस्ट मेथड था, तो फॉलो करते हैं। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा सिंथेटिक डिवीजन में। स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ पे -1 रखना है हमें, x का वैल्यू पहला स्टेप से -1 मिला, यहाँ पे -1 रखो। यहाँ पे क्या रखना है, सारे कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, x² का -3, x का -9, कांस्टेंट -5। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऑटोमेटिक 1 + 0 1। यहाँ पे कितना लिखना है, -1 × 1 -1, दोनों को ऐड करो -4, -1 -4 +4 -9 +4 -5, -1 -5 +5 -5 +5 0। डेफिनेटली कांस्टेंट पार्ट 0 आ जाएगा। अभी ये जो मिला हमें कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना, x² bx + c। तो a में क्या मिला 1x² + b का वैल्यू क्या है -4 -4x + c का वैल्यू क्या है -5, राइट। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है ना, x² - 4x - 5। तो देयरफॉर px पॉलिनोमियल = एक फैक्टर ऑलरेडी मिल चुका है x + 1, x + 1 and x² - 4x - 5, x² - 4x - 5, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो x + 1 रखो, x² - 4x - 5 मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो -4 -1 का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी हम क्या लेंगे 5 1, 5 1 जा 5, 5 से 1 जाएगा 4। तो ये होगा x² - 5x + x - 5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -5x² होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो -4x²। तो x + 1 का रखो, ये x कॉमन ले लो x - 5, यहाँ पे +1 कॉमन ले लो x - 5। तो x + 1 x - 5
x plus 1. These are the three factors of this cubical polynomial. Right? Now 5 का triple I. 5 का triple I x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Let px x cube plus 13x square plus 32x plus 20. यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट है 20. तो 20 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10. ओके, तो पहले pf माइनस 1 ट्राई करके देखते हैं. pf माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20. तो ये माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 13, ये माइनस 32 प्लस 20. तो ये 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 32 प्लस 20. ये माइनस 20 प्लस 20 0. तो pf माइनस 1 हमें 0 मिला. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1. pf माइनस 1 हमें 0 मिला, मतलब 1 माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करने से हमें 0 मिला. तो x इज इक्वल टू 1. देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. राइट? x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. तो हमें क्या करना है ना? px इज इक्वल टू x प्लस 1. अनदर एक फैक्टर चाहिए, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पाने के लिए तुम लॉन्ग डिवीजन का हेल्प ले सकते हो, सिंथेटिक डिवीजन का हेल्प ले सकते हो, या जो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला वो भी कर सकते हो. तो देखिए, तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. तो नाउ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ये स्टेप 1. हम स्टेप 2 अभी करते हैं. अच्छा, तो x क्यूब रखो, 13x स्क्वायर एंड 32x को ऐसे स्प्लिट करेंगे, हमें ईच टर्म में x प्लस 1 आएगा. x प्लस 1 ऑलरेडी एक फैक्टर मिल चुका है, तो ईच टर्म में हमें x प्लस 1 मिलना चाहिए. तो कैसे करेंगे? इसको एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कर दो, इसको 12x प्लस 20x प्लस 20. देखो, एक्स स्क्वायर 12x 13x स्क्वायर 12x 20x 32x 20, तो ऐसे ही है. अच्छा, अभी एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1. अभी 12x कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1. अभी 20 कॉमन लेने के बाद x प्लस 1. राइट? ये जो हमारा सेकेंड मेथड था. अच्छा, एवरी टर्म में, ईच टर्म में x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 है. x प्लस 1 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो x प्लस 1 रखो. बाकी कितना बचा है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका फर्दर फैक्टरेशन पॉसिबल है. तो कैसे होगा? स्टेप 3, मिडिल टर्म स्प्लिट. तो x प्लस 1 रखो, एडिशन 12 मल्टीप्लिकेशन 20, 10 2 जा 20, 10 प्लस 2 12. तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10. तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 10, यहाँ पे x प्लस 10, तो x प्लस 10 x ये 2, तो x प्लस 2. These are the three factors of this polynomial. Right? Now 5 का IV 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. तो py पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ट्वाइस e क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. यहाँ पे कंस्टेंट कितना है? माइनस 1, सॉरी 1. कंस्टेंट इज इक्वल टू 1. तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? ओनली प्लस माइनस 1, नथिंग. तो पहले pf1 ट्राई करके देखते हैं. pf1 तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1. तो ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 0. तो pf1 हमें 0 मिला. pf1 हमें 0 मिला. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1. y का वैल्यू 1 से हमें सब्स्टिट्यूट करने से हमें 0 मिला, तो y इज इक्वल टू 1. That implies y minus 1 is a factor of what? py polynomial. ये polynomial का y minus 1 एक फैक्टर मिल गया. अच्छा, अब हमें क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन ले लो. ये है स्टेप 1. अभी स्टेप 2 में क्या करना है? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है स्टेप 2 में. तो क्या करेंगे? अभी y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखो. यहाँ पे क्या क्या लिखना है? पॉलिनोमियल का सारे कोफिशिएंट, y क्यूब का कोफिशिएंट 2, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट माइनस 2, कांस्टेंट कितना है? माइनस 1.
दिस इज द स्टेप 2। अच्छा, अभी क्या करना है ना, इस 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 ऐसे आएगा तो 1 2 जा 2, 1 + 2 3, 1 3 जा 3, 3 - 2 1, 1 1 जा 1, -1 + 1 0। ये हमें जो मिला, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c। तो a क्या है 2, ट्वाइस x², b क्या है 3, 3x + c क्या है 1। तो नाउ px पॉलिनोमियल, सॉरी ये हमारा y है, ay² by(c), तो 2y² 3y + 1। ओके, वेरिएबल y है इधर। अच्छा, तो 2y² + 3y + 1। तो p ऑफ y पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या है, y - 1। एक फैक्टर ऑलरेडी स्टेप 1 में मिल चुका है, दूसरा फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन में क्या मिला हमें, 2y² + 3y + 1। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो y - 1 को ऐसे ही रखो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मल्टीप्लीकेशन 2, एडिशन 3, तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो 2y² + 2y + y + 1 इज इक्वल टू y - 1। यहाँ पे 2y कॉमन ले लो, y + 1 + 1 कॉमन ले लो, y + 1। ओके, तो क्या मिलेगा, y - 1 है एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर y + 1 इधर है, तीसरा फैक्टर 2y + 1। These are the 3 factors of this polynomial py. Right? This is all about exercise 2.3 NCERT solutions.